हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम शब्दावली, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। इसलिए इसको आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपके केवल 5 टॉपिकों को जोड़ा गया है, जिसमें पहला है आपका सिनोनियम्स, दूसरा एंटोनियम्स, और तीसरा है आपका होमोफोन्स, और चौथा है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और इसके बाद सबसे लास्ट में आता है इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो इस तरह से 5 बिंदुओं को मिला के बनता है आपका वोकैबुलरी। तो हम आपको पहले बता चुके हैं कि यदि आप इसको बिल्कुल सही प्रकार से करते हो, ठीक प्रकार से तैयारी करते हो, तो आप बहुत ही आसानी से 40 मार्क्स गेन कर सकते हो। और यदि आपने इसको बड़े बेकार ढंग से तैयारी किया, मान लीजिए जिसको आपने जैसे कि और क्वेश्चन करते हैं उस टाइप से किया, तो इसमें आपको बिल्कुल भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्योंकि इसमें जैसा कि मैथ में होता है, मैथ में यदि हम सही आंसर लिखते हैं बिल्कुल तो हमको पूरे मार्क्स मिलते हैं, और यदि आंसर गलत होता है तो 0 मार्क्स मिलते हैं। सेम कंडीशन वोकैबुलरी में भी ऐसा ही होता है कि यदि हम आंसर को बिल्कुल सही लिखते हैं तो पूरे मार्क्स दिए जाते हैं, और यदि आंसर गलत होता है तो पूरे मार्क्स काट दिए जाते हैं। इसलिए आपको इसकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करनी है। ठीक है, तो ज़्यादा समय वेस्ट न करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर क्लास चल रही थी आपकी, और जिसमें चल रहा था आपका वोकैबुलरी। क्या चल रहा था? वोकैबुलरी, और जिसको बोलते हैं हिंदी में शब्दावली, जो कि आपके एग्जाम में 14 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इस समय चल रहा है आपका ईडियम्स एंड फ्रेजेस। क्या चल रहा है? ईडियम्स एंड फ्रेजेस, जिसमें आपका ईडियम्स कंप्लीट हो चुका है, और क्या चल रहा है? फ्रेजेस, यानी कि फ्रेजेस आपके स्टार्ट हो चुके हैं। और फ्रेजेस में मान लीजिए आपकी 2-3 वीडियो और आएंगी, और इसके बाद आपका फ्रेज भी पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो वोकैबुलरी का वो क्वेश्चन है आपका पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसमें भी हम आपको बता चुके हैं कि इसको याद करने का सही तरीका क्या होता है। यानी कि जो आपको ये इंग्लिश दी होती है, आई मीन जो भी आपको फ्रेजेज या इडियम्स दिया होता है, उसका आपको हिंदी मीन बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। यदि आपको हिंदी मीनिंग अच्छी तरह से याद होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि यदि आप ट्रांसलेशन बनाना जानते हैं, मान लीजिए आपने कोई सेंटेंस तो सोच लिया माइंड में, और इसके अकॉर्डिंग, इसकी हिंदी के अकॉर्डिंग, तो आप उसकी अंग्रेजी बना सकते हो। और एग्जाम में क्या आता है? एग्जाम में वही आता है, यानी कि जो आपको वर्ड दिए हैं, आई मीन जो आपको ईडियम्स या फ्रेजेस दिए हैं, उनका आपको एक एक सेंटेंस बनाना होता है। तो सेंटेंस के लिए क्या होता है, यानी कि हिंदी मीनिंग हमको आना चाहिए। यदि हिंदी मीनिंग नहीं आएगा तो हम उसको कंप्लीट नहीं कर सकते हैं, उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। इस तरह से आपको इसका हिंदी मीनिंग याद होना बहुत ही ज़रूरी है। भले ही आपको इसका सेंटेंस का कुछ भी मैटर याद हो ना हो, लेकिन आपको इसका हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद होना चाहिए। क्योंकि जब तक हिंदी मीनिंग नहीं याद होगा आप इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको इसका हिंदी मीनिंग बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट पे क्या है आपका? ब्रेक अवे। क्या है? ब्रेक अवे, यानी कि मुक्त करना। क्या होता है? मुक्त करना। तो कह सकते हैं, यानी कि हम अपनी तरफ से भी सेंटेंस सोच सकते हैं और उसकी अंग्रेजी बना सकते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि पिताजी ने बच्चों को सभी बंधनों से मुक्त कर दिया। ठीक है ना। तो या कह सकते हैं कि हमें किसी के बंधन से, हमें सबके बंधन से मुक्त रहना चाहिए। या बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा उद्यम करते हैं, तो उनको भी क्या होता है, उनको उद्यम करने से, यानी कि अब तुमको मुक्त कर दिया है, अब तुम, और किसी चीज़ को, किसी व्यक्ति को स्कूल से मुक्त कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको सेंटेंस को इसको समझना है, इसके वर्ड को, और उसके बेस से एक सेंटेंस बनाना है, और बस इतना ही आपको करना है। तो जो भी इसमें करना होता है बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सबसे मुख्य बात क्या है कि आपको इसका हिंदी मीनिंग आना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट बात है जिसके बेस पर आप इसको कर सकते हैं। तो देखो, हमने 13 वर्ड लिए हैं और इनको आपको बहुत ही अच्छी तरह समझना है। और ईडियम्स की अपेक्षा फ्रेजेस थोड़े इजी होते हैं, क्योंकि इनका जो मीनिंग होता है वो मीनिंग कॉमन होता है। यानी कि ऐसा मीनिंग होता है जिसको पहले आपने सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा। बट ईडियम्स का जो मीनिंग होता है वो थोड़ा टफ होता है, वो न्यू होता है एक तरह से, है ना। तो इसको आप आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं।
और एग्ज़ाम में जो होते हैं वो उसमें 3 तो आपके यानी कि इडियम्स आते हैं और 2 फ्रेजेस आते हैं, इस तरह से उसमें दिए होते हैं, और जिसमें से केवल आपको 3 ही करने होते हैं। तो बहुत ही आसानी से कर सकते हैं इसको आप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं 1 से। तो 1 पर क्या है, ब्रेक अवे, इसको मुक्त करना। तो द चाइल्ड ब्रोक अवे फ्रॉम द ऑल डिसिप्लिन, यानी कि बच्चे को किससे, सभी अनुशासनों से मुक्त कर दिया। और क्या किया, और उसे स्कूल से निकाल दिया, लेफ्ट द स्कूल। और उसने क्या किया, उसने लेफ्ट द स्कूल, और उसने स्कूल को छोड़ दिया, ठीक है ना। आगे है 2 पर है, देखिए ब्रेक इन, क्या होता है, बलपूर्वक घुसना। जैसे कहीं नो एंट्री होती है और कुछ पर्सन ऐसे होते हैं कि बलपूर्वक घुस जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, बलपूर्वक घुसना, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या है वो भी देख लेते हैं। रॉबर्स ब्रोक इन द हाउस, यानी कि लुटेरे जो थे वो बलपूर्वक कहाँ घुस गए, घर में घुस गए। एंड टुक अवे ऑल द ऑर्नामेंट्स, और सभी आभूषणों को ले गए, यानी घर में जो भी जेवर आभूषण थे उनको सबको ले गए। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप कंप्लीट कर सकते हैं। 3 पर देखते हैं क्या है आपका, ब्रेक इनटू, क्या होता है, कुमल लगाना। ब्रेक इनटू मीन्स क्या होता है, कुमल लगाना। तो देखो हमने बताया ना कि इन वर्डों से आप बहुत ही अच्छी तरह से परिचित होते हैं, बहुत ही अच्छी तरह से। अब कुमल लगाना आपने सुना होगा कि ये उसका घर फोड़ के ये सामान निकाल ले गए, दुकान तोड़ के सारा सामान निकाल ले गए। तो ऐसे वाक्य आपकी आंखों के सामने आते रहते होंगे, यदि आप अखबार वगैरह पढ़ते होंगे तो ऐसे कारनामे अक्सर अखबार में आते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। द थीव्स, यानी कि चोरों ने, ब्रोक इन, क्या किया, कुमल कर लिया, इन द हाउस, किसमें, घर में। और क्या हुआ, एंड कैरिड ऑफ ऑर्नामेंट, और क्या हुआ, यानी कि सब सामान को ले गए, ठीक है ना। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। सिर्फ आपको हमारी इस बात को याद रखना है कि हिंदी मीनिंग, इस इंग्लिश के साथ इसका हिंदी मीनिंग भी आपको याद होना चाहिए। आगे 4 पर है आपका ब्रेक ऑफ, मीन्स क्या होता है, समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। ब्रेक ऑफ क्या होता है, समाप्त करना। तो एन हैज़ ब्रेक ऑफ हर एंगेजमेंट, यानी कि एन जो था वो अपनी एंगेजमेंट जो थी, शादी जो थी, उसको क्या किया, उसने समाप्त कर दिया। टू जोसेफ, किसके साथ, जो जोसेफ के साथ उसकी मंगनी हो रही थी उसको समाप्त कर दिया। आगे 5 पर है ब्रेक विद, क्या होता है, संबंध समाप्त करना। ब्रेक विद मीन्स क्या होता है, संबंध समाप्त करना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में कई बार आ चुका है, तो इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छी तरह से लर्न करोगे, ठीक है। मैंने भी इस पे लिख दिया है कि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रेक मीन्स क्या होता है, संबंध समाप्त करना। तो डिवोर्स ब्रेक अप, यानी कि डिवोर्स जो होता है, तलाक जिसको बोलते हैं, उससे क्या होता है, ए लॉट ऑफ फैमिलीज, बहुत सारे परिवारों का क्या हो जाता है, संबंध समाप्त हो जाता है। यानी कि डिवोर्स के कारण, यानी तलाक के कारण बहुत से परिवारों का संबंध क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लिया है हमने। ऐसा एग्जाम्पल लिखने पर एग्ज़ाम बहुत ही इंप्रेस होगा और आपको बहुत अच्छे अंक प्रोवाइड करेगा, ठीक है ना। आगे 6 पर देखते हैं ब्रेक अप। ब्रेक अप इसके में क्या होता है, ब्रेकअप माने भी होता है समाप्त होना। ब्रेकअप बोलते हैं ना, ब्रेकअप आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन चल रहा है ब्रेकअप, तो आपने देखा होगा, ब्रेकअप है, कैचअप है। तो सेंटेंस देख लेते हैं इसका। द मीटिंग ब्रोक अप इन द कन्फ्यूज़न, यानी कि भ्रम के कारण मीटिंग को क्या हुआ, समाप्त कर दिया गया। किसके कारण, भ्रम के कारण, ठीक है। तो इस तरह से एग्जाम्पल आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि आपने इतना इजी एग्जाम्पल क्यों सोचा, इतना छोटा एग्जाम्पल क्यों सोचा, ऐसा कुछ नहीं है। बट एग्जाम्पल आपका सही होना चाहिए, जो वर्ड है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। तो आगे देखिए 7 पर देखते हैं, अगला क्या है, ब्रिंग डाउन। क्या है, ब्रिंग डाउन मीन्स क्या होता है, कम करना। ब्रिंग डाउन मीन्स क्या होता है, कम करना। तो कम करना यानी कि हमको कम करना वर्ड यूज़ करना है।
तो देखिए नाउअडेज यानी कि आजकल क्या हो रहा है, आजकल कोरोना केसेस आर ब्रेक डाउन इन इंडिया, यानी कि आजकल कोरोना के जो केसेस हैं वो भारत में क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं, ठीक है ना, कम हैं। आगे 8 पर देखते हैं ब्रिंग होम, क्या होता है, अवगत कराना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ब्रिंग होम इस क्या होता है, अवगत कराना। तो आई ब्रॉट हिम, मैंने उसको अवगत कराया, टू हिम हिज फॉल्ट, उसकी गलतियों से, यानी मैंने उसे उसकी गलतियों से अवगत कराया। 9 पर है ब्रिंग आउट, यानी कि प्रकाशित होना। ब्रिंग आउट मीन्स क्या होता है, प्रकाशित होना। क्या होता है, प्रकाशित होना। प्रकाशित मतलब कि छपना, कि ये चीज़ अब ये बुक छपने वाली है, ये वो बुक छपने वाली है, इसको बोलते हैं प्रकाशित होना, ठीक है। तो दिस बुक विल बी ब्रॉट आउट वेरी सून, यानी कि यह किताब जो है वो जल्दी ही क्या होगी, प्रकाशित होगी, यानी कि यह जो किताब है वो जल्दी ही प्रकाशित होगी, ठीक है ना। अगला 10 पर देखते हैं क्या है, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप क्या होता है, पालन पोषण करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनको मैं बता रहा हूँ उनको आप बहुत ही अच्छी तरह से याद करोगे, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। तो ब्रिंग अप मीन्स क्या होता है, पालन पोषण करना। तो माई फादर ब्रॉट मी, मेरे पिताजी क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं, अप विद लव एंड केयर, किससे, बड़े प्यार और स्नेह के साथ। मेरे पिताजी मेरा पालन पोषण बड़े प्यार और स्नेह के साथ करते हैं। कब करते हैं, आफ्टर माई मदर्स डेथ, यानी मेरी माता की मृत्यु के बाद। अब जब माता की मृत्यु हो गई है तो फिर तो केयर और लव एंड केयर ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब माँ होती है तो इस काम को माँ ही करती है, ठीक है ना। तो इस तरह से आप बहुत ही आसानी से ऐसे सेंटेंस सोच के, और ज़्यादातर आप जो भी सेंटेंस सोचोगे वो अपने स्वयं या अपने परिवार में या फिर देश से संबंधित, है ना, इस तरह सेंटेंस सोचोगे तो बहुत ही आसानी से बन जाएगा। आगे 11 पर देखते हैं क्या है, कॉल एट, क्या है, मिलने जाना। कॉल एट मीन्स क्या होता है, मिलने जाना। टुडे आई एम कॉल एट टू हिज मदर इन द विलेज, यानी कि आज मुझे अपनी माताजी से मिलने गांव जाना है, ठीक है ना। या आप ऐसे कह सकते हैं, मैंने यहाँ हिज मदर लिखा है, आप चाहो तो पेरेंट्स लिख सकते हैं। यानी सपोज देन आप शहर में रह रहे हो और आपके जो फादर हैं, आपके जो माता पिता हैं, पेरेंट्स हैं, वो गांव में रह रहे हैं मान लीजिए, तो क्या करोगे, अब आप बनाओगे कि मैं या मुझे अपने माता पिता से मिलने गांव जाना है, संडे को जाना है, मंडे को जाना है, कोई दिन इंडिकेट कर सकते हो, तो एग्जाम्पल में बहुत ही अच्छा बन जाएगा, ठीक है ना। आगे 12 पर देखते हैं कॉल ऑफ, इसका मतलब होता है समाप्त करना। क्या होता है, समाप्त करना। तो क्या है, एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। द वर्कर कॉल्ड ऑफ, यानी कि जो कर्मचारी हैं वो समाप्त कर चुके हैं देयर वर्क, अपने कार्य को, इन टाइम, समय पर, यानी कि कर्मचारियों ने अपना कार्य समय पर समाप्त कर दिया, ठीक है ना। आगे लास्ट 13 पर देखते हैं क्या है आपका, कॉल अप, यानी कि याद करना। कॉल अप मीन्स क्या होता है, याद करना। तो देखो याद करने के लिए तुम कह सकते हो कि मैं अपना इंटरमीडिएट का सिलेबस याद कर रहा हूँ, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। या जब अब कहीं बाहर रहते हैं तो कहते हैं मैं अपने माँ बाप को बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ यहाँ रहकर, ठीक है ना। इस तरह से आप बहुत ही आसानी से, अब हमने सेंटेंस लिया है कि जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो वो अपने पुराने समय को याद करता है ना। जैसे कि अब यंग एज आने पर वो बचपन को याद करता है व्यक्ति, जब वो जवान हो जाता है तो बचपन को करता है, बचपन में कितना अच्छा था, बड़े आराम से मज़े से रहते थे, कोई प्रेशर नहीं था, कोई दबाव नहीं था, कहीं भी खेलो कुछ भी खाओ, है ना। बट अब इस एज में आके सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है ना। तो इस तरह से वो बातें याद आती हैं, तो उन बातों को याद करता है। तो उसी हिसाब से मैंने ये एग्जाम्पल लिया है आपका, द ओल्ड मैन कैन कॉल अप, यानी कि जो बूढ़े लोग होते हैं वो याद करते हैं हिज पास्ट इवेंट ऑफ हिज लाइफ, अपने जीवन की पुरानी घटनाओं को याद करते हैं,
ठीक है ना। तो इस तरह से आप सेंटेंस अपने हिसाब से ले सकते हो, सिर्फ उसका बनाने का जो तरीका है वो ढंग है वो थोड़ा सही होना चाहिए, मार्क्स आपको पूरे ही मिलेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से 2-3 बार वीडियो को देखना है ताकि आपकी समझ में अच्छी तरह से आ सकें, ठीक है ना। सबसे खास बात, वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलोगे ताकि और भी विद्यार्थी इडियम्स फ्रेजेस को आसानी से सीख सके, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।